जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस डी वाई साइंस क्लासेस में। साथियों, आज के इस लाइव सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक। क्या देखने वाले हैं? पॉलिटेक्निक। और जो आपका पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग पूरे लाइव सेशन में बने रहिएगा। और अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड ही आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न होंगे सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अच्छे से देखिएगा, दिल थाम के बैठ के देखिएगा, अच्छे से कॉपी कलम साथ में रख के लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए, आज के क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पे है, दिख रहा है सभी को? एक बार कमेंट करके बतलाइए। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर है सभी को? चलिए, उम्मीद करते हैं सभी को दिख रहा होगा, क्लियर होगा। और प्रश्न को पढ़िए, क्या कहता है जवाब दीजिए, प्रश्न को पढ़ के जवाब दीजिए। ठीक ना? चलिए, देखिए कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यानी कि इसमें जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं वो ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन कुछ ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये कह रहा है। ठीक ना? ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर, बी है जूल, सी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी है किलोवाट। तो देखिए, न्यूटन मीटर, जूल और किलोवाट जो है ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन सी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जी। देखिए नेक्स्ट है 2 नंबर, कहता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा। आदर्श, आइडियल वोल्ट मीटर, किसका? आइडियल का। किसका पूछ रहा है? आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए, जो भी आइडियल रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा? आइडियल रेजिस्टेंस जो होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनंत हो जाएगा। क्लियर है? सभी लोग बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आ रही है क्या? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? सर्वोत्तम चालक यानी कि सबसे अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन ए है तांबा, एल्युमिनियम, कार्बन, चांदी। देखिए सर्वोत्तम चालक, तो सर्वोत्तम चालक जो सबसे अच्छा चालक से आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चांदी हो गया। क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, चांदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक है, कहता है विद्युत घंटी में जो सेल प्रयुक्त होता है वह, यानी कि विद्युत घंटी में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है शुष्क सेल, वोल्टेज सेल, डेनियन सेल, लेक्लांस सेल। तो आप सभी को पता है कि विद्युत घंटे में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल का। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शुष्क सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, शुष्क सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, शुष्क सेल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क सेल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं
दो चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती थी। देखिए दो चुंबकीय बल रेखा जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि एक उदासीन बिंदु पर काटती, तो भाई काटने की बात है तो ये काटते है नहीं, तो गलत हो गया ये भी ऑप्शन। कहता है उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट काटते जी, ये भी बिल्कुल गलत है। कहता है कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, सही है, एक दूसरे को नहीं काटती है। दो चुंबकीय बल रेखाएं जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। आगे कहता है एक दूसरे को कहाँ काटे की चुंबक की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्या होगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए। कहता है कि एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में लटकाने पर उसके सिरे ठहरते हैं, उसके सिरे ठहरते हैं, उसके सिरे ठहरते हैं। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, डी है उत्तर दक्षिण दिशा में। बतलाइए क्या होगा इसका सही आंसर, आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर बतलाइए, आंसर बतलाइए क्या होगा। तो देखिए एक धारावाही परिनालिका को कहता है स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में, स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में लटकाता है, तो उसका दिशा जो हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्या हो गया इसका आंसर, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जी, ये तो सबसे आसान है। कहता प्रतिबल का मात्रक है, प्रतिबल का मात्रक है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, बतलाइए। प्रतिबल का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रतिबल का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो गया। क्या होगा इसका सेंस हो जाएगा, सी न्यूटन मीटर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिएगा क्या कहता है जी, ध्यान से पढ़िए। कहता है कि एक धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। एक धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस में पता चलता है, अब सबको पता है कि दाएं हाथ के नियम से, किस हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया, दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिए क्या कहता है, सी नेक्स्ट। कहता है एक प्रकाश वर्ष बराबर है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है। तब सभी को पता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 10 के पावर 16 मीटर होता है। क्या 10 के पावर 16 मीटर, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा, 10 के पावर 16 मीटर। क्या होगा सही आंसर, 10 के पावर 16 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहता है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तार की लंबाई के साथ बदलता जी नहीं, तार की मोटाई के साथ बदलता है नहीं, तार के द्रव्यमान के साथ बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो गया, डी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े जी, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कहता है कि किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 kg है, 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान क्या दे रखा है, 5 kg, एम का मान कितना हो गया, 5 kg है। कितना kg है, 5 kg है। बल कितना लगाता है, एफ बराबर कितना हो गया, 40 न्यूटन। एफ का मान कितना हो गया, 40 न्यूटन इसका एफ का मान दिया है। तो उसमें त्वरण पूछ रहा है, यानी कि ए का मान पूछ रहा है। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, आप लोग पढ़े हैं, एफ बराबर एम ए, ये ना, एफ बराबर क्या पढ़े हैं, एम ए पढ़े हैं। यहाँ से ए बराबर क्या निकल जाएगा, एफ बटा एम ने निकलेगा। तो ए का मान निकाल लीजिए ना, ए बराबर क्या निकल जाएगा, ए का मान निकलेगा, एफ का मान कितना है 40, ये ना 40, और एम का मान कितना है 5, 5 अट्ठे
40 यानी कितना निकल गया 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल गया। क्या हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन है 8 मीटर, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर हो गया। क्या हो गया ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहता कहता अ तथा ब दो वस्तु को आपस में रगड़ने से वस्तु ब के कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु अ में चले गए तो ब पर आवेश होगा। तो ब पर आवेश होगा, ब पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश डी है, इनमें से कोई नहीं। डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। बतलाइए क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर बतलाइए। देखिए कहता अ और ब, अ तथा ब को रगड़ता है, अ है ठीक है, इसको रगड़ता है ब से, रगड़ा ठीक है, रगड़ा रगड़ने का काम कर रहा है, रगड़ने का काम कर रहा है। आपस में रगड़ने से ब के कुछ इलेक्ट्रॉन किधर चला है, अ में चला है। तो ब पर, तो देखिए ब से अ पर आया तो ब पर कौन सा आवेश रहा होगा, धन आवेश रहा होगा, इसलिए ना आया। कौन सा आवेश रहा होगा, धन आवेश, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया, धन हो गया। क्या होगा इसका सही आंसर, डी हो जाएगा, धन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जी देखिए कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो आप सभी को पता है कि संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं हम लोग, बताइए, संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं हम लोग, बल कहते, क्या कहते हैं, बल कहते हैं, क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बल हो गया। क्या होगा इसका सही आंसर, डी हो जाएगा, बल हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिएगा क्या कहता है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। कहता है सतह से सतह पर फेंके गए पिंड की महत्तम परास के लिए प्रक्षेप का कौन मान होगा। सतह से सतह पर फेंके गए पिंड की महत्तम परास, क्या पूछ रहा है, पिंड की महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान होगा। तो कितना होगा, प्रोजेक्टाइल एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा महत्तम मान के लिए। कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। क्या होगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, सी 45 डिग्री इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। पढ़िए प्रश्न को और जवाब दीजिए, क्या कहता है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए कहता है कि आकाश में ऊंचाई पर उड़ती हुई चील को पृथ्वी से देखने पर वह दिखाई देगी। आकाश में कोई उड़ रहा है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ऊपर चील उड़ रहा है। क्या हो रहा है, चील उड़ रहा है। तो आप यहाँ से टुकुर 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 चील को देखते हैं, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो चील की तो चील दिखाई देगा, वास्तविक ऊंचाई पर दिखाई देगा क्या, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। वास्तविक ऊंचाई से कम में दिखाई देगा, नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं देगी, तो गलत है। तो इनसे क्या होगा, वास्तविक ऊंचाई से अधिक पर दिखाई देगा, इसलिए इसका सही से क्या हो गया, सी हो जाएगा, वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देगा। क्या देगा, वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। बतलाइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। कहता है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक धीरे से एक लड़का आकर बैठ जाता है। कोई मेज जो है गोल मेज है उस पर घूर्णन कर रहा है, क्या कर रहा है, घूर्णन करते एक गोल मेज पर अचानक धीरे से एक लड़का बैठ जाता है, यानी कि मेज जो है ना घूर्णन कर रहे, क्या कर रही है, घूर्णन कर रहे। इस पे आके एक लड़का बैठ गया, क्या हो गया, अचानक से एक लड़का के बैठ गया। तो इसमें क्या संरक्षित है, यानी कि लड़का जो बैठ गया तो उसमें क्या संरक्षित रहेगा, रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग, डी है सभी। तो देखिए संरक्षित जो रहेगा वो कोणीय संवेग रहेगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोणीय संवेग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी
कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और जवाब दीजिए क्या कहता है, पूछता है प्रश्न आपसे, पढ़िए। कहता है वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक जाने पर रक्त नलिका फट जाती है, कारण क्या? देखिए वायुमंडल में आप जो ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर जो वायुदाब जो है क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, जिसके कारण रक्त नलिका क्या होती है, फट जाती है। तो वायुदाब बढ़ेगा नहीं, जो नीचे जाएंगे ना तो वायुदाब बढ़ेगा, लेकिन आप ऊपर जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा, कमेगा। तो वायु भारी हो जाती है, वायुदाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, क्लियर है? इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये पढ़िए प्रश्न को, जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है किसी बर्तन में रखे हुए द्रव के किसी भी भाग में दाब लगाने से संचार संपूर्ण द्रव में हो जाता है तथा प्रत्येक दिशा में दाब की समान मात्रा प्रसारित, यह नियम है। देखिए ये कोई ले लीजिए, ठीक है, इसमें आप मान लीजिए, ठीक है, इसमें आप द्रव भर दीजिए, क्या भर दीजिए, द्रव भर दीजिए। अगर आप इस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे ना, तो समान दाब सभी सतह पे लगेगा। क्या लगेगा, समान दाब सभी सतह पे लगेगा। और ये किस नियम में आप पढ़े हैं, ये पास्कल के नियम है। कौन सा नियम है ये, पास्कल का नियम है। कौन सा नियम है ये, पास्कल का नियम ही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल का नियम, ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए, पास्कल का नियम हो जाएगा सही, करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये रहा, पढ़िए और जवाब दीजिए क्या कह रहा है, पहले पढ़िए। ठीक है, लेंदी है लेकिन पढ़िए, आपसे बनेगा। क्या होगा, प्रश्न बनेगा। कहता है किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाने पर द्रव का उत्क्षेप बल यदि पिंड के भार के बराबर है तो पिंड और द्रव्यमान के अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। किसी द्रव में डुबाने पर द्रव का उत्क्षेप बल यदि पिंड के भार के बराबर हो, यानी कि डी बराबर क्या होता है, एम बट्टा भी होता है। तो अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, अपेक्षित घनत्व पिंड और द्रव के अपेक्षित घनत्व क्या होगा, बराबर होगा, तभी ना होगा। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, बराबर होगा। क्या होगा, बी बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जी पढ़िए क्या कहता है। कहता है सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी चालकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, उतनी रहती है। तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, पढ़िए क्या कहता है। कहता है रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्नलिखित में से किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ जो है निम्नलिखित में से किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, गामा किरण, हीलियम, नाभिक, बताइए किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को भी, गामा किरण, हीलियम, नाभिक को भी उत्सर्जित करते हैं, लेकिन प्रोटॉन को नहीं करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास का था अंतिम प्रश्न। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके करेंगे, उस कमेंट का हम जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।